सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और चूँकि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इलेक्शन ड्यूटीज़ में, तो बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन चूँकि आज एक खबर है और मैं कल 2-3 दिन से शेयर कर रहा था कि आप लोगों की जो है सप्लीमेंट्री के फॉर्म दीपावली की छुट्टियों के ठीक बाद में शुरू हो जाएंगे, तो वो हो चुका है और उसके रिगार्डिंग पूरी खबर मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। और ऑफिशियली यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट से ही मैं आप लोगों के साथ चीज़ें साझा करूँगा। देखिए, एग्ज़ाम एंड रिजल्ट वाले सेक्शन पे आप जाओगे और जैसे ही आप इस पूरे सेक्शन पे जाओगे तो एक नया कॉलम जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है वेबसाइट पर। रिजल्ट में आप जाओगे तो कुछ रिजल्ट भी जारी हुए हैं पिछले कुछ दिनों में सेमेस्टर के। तो सेमेस्टर के कुछ रिजल्ट जारी हुए हैं, वो आप यहाँ से देख लेना कि कौन कौन से हुए हैं। सब सब्जेक्ट के नहीं हुए। अब मैं बात करूँ सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम की, तो देखिए ये जो चीज़ आपके आई है, एक तो विज्ञप्ति आई है, तो मैं पूरी विज्ञप्ति का थोड़ा सा डिस्कशन आपके बीच में कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग जो है दूसरी बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। विज्ञप्ति में क्या है, कौन कौन सी डेट है, कब तक भर सकते हैं, उनको लेकर के एक छोटी सी चर्चा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कोटा विश्वविद्यालय कोटा, और ये 18 तारीख यानी आज की डेट में आया है। कौन कौन सी क्लासेज का है, तो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और बीएससी बायोटेक और बीसीए, इन सब के लिए है ये। एमए में नहीं होता है, कुछ बच्चे बार बार में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन एमए में नहीं होता है। देखिए, आप लोग जो नॉर्मल फीस है उसको लेकर के 18 तारीख से 24 तक भर पाएंगे, और 25 से 28 तक जो है आप लोग 100 रुपये की लेट फीस के साथ भर पाएंगे। और इसके बाद जो है ये जमा कराने की तिथि है, उसको मैं उसकी प्रक्रिया भी मैं आपको समझा दूंगा। और 29 से लेकर के 2 तक आप लोग डबल लेट फीस के साथ जमा करा सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या है, तो सबसे पहले तो देखिए दिशा निर्देश। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे www.uniexam.info पर, और जैसे ही आप इस पर जाओगे तो एक ऑप्शन इसमें आएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यदि स्नातक स्तर की सभी कक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन, देखिए रिजल्ट आ चुका है रिवेल का, और जो फेल था और अब वो सप्लीमेंट्री आ गया है, तो उसको फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे कोई माना कि पहले फेल था लेकिन रिवेल में उसकी सप्लीमेंट्री आई है, तो उसको फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद उनको मौका नहीं मिलेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखें। और सप्लीमेंट्री वाले सारे बच्चे जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, वो लोग यूनिवर्सिटी जा करके पता कर लें कि उनकी क्या स्थिति है। पूरक परीक्षा, इसमें जो फीस है ना, देखिए एक सब्जेक्ट की जो फीस है वो है 760 रुपये, और यदि इसमें 50 रुपये जोड़ दीजिए आप लोग परीक्षा फॉर्म के शुल्क के, और यदि कोई और पेपर बचा हुआ है बकाया, जैसे कंपलसरी का है, तो 350 रुपये उसके अलग से लगेंगे। वैसे फीस आपकी 810 रुपये है। और ई मित्र की जो फीस है, ई मित्र वाला जो लेता है 150 रुपये, वो अलग है, उसका अलग है, उसका कोई लेना देना नहीं है। एक तो ये ध्यान रख लें कि फॉर्म को आराम से भरें, ई मित्र से ही भरें। मेरा अभी भी ये मानना है कि घर से फॉर्म ना भरें, कोई गलती हो गई पैसे कट जाएंगे और उसके बाद आपको किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दिए जाएंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉन रिफंडेबल है, तो ये सावधानी आपको रखनी है। इसके बाद देखिए 2 तारीख जो है, 5 दिसंबर जो है जमा कराने की डेट दी है, तो इसको लेकर के तो मैं और भी आप लोग के साथ साझा कर दूंगा। 2 कॉपी जो है आपको जमा करानी है, फीस की रसीद ज़रूर लेनी है वहाँ से, और आवेदन जरूर कर दें आप लोग। किसी भी प्रकार से आप लोग डिले ना करें इस प्रक्रिया को लेकर के, ये मैं बार बार में रिपीट कर रहा हूँ। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, और उन निर्देशों को लेकर के भी मैं ज़्यादा तो नहीं, हल्की सी चर्चा करना चाहूँगा कि जो निर्देश हैं वो क्या है। ये वेबसाइट का नाम दिया गया है। ये इस साइट पे जाओगे तो एक कॉलम अलग से दिखेगा आपको, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2023। इस लिंक पर क्लिक करोगे तो फॉर्म का ऑप्शन आएगा, जो आपकी मेन एग्ज़ाम का रोल नंबर था उससे आपका फॉर्म भरने में आ जाएगा। और उसके बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें, पेमेंट करें, और जो रसीद आएगी चालान की उसको प्रिंट कर लें, और इसके बाद फॉर्म को 2 कॉपियों में अपने कॉलेज में जमा करा दें। और ये बहुत ज़रूरी है। जमा कराने के लिए मैं और आप लोग के साथ डिटेल्स कुछ बाद में शेयर कर दूँगा। मेन एग्ज़ाम के फॉर्म कब आएंगे, तो मेन एग्ज़ाम 2023 के जो फॉर्म है ना,
वो मेरे हिसाब में 15 दिसंबर के आसपास, चूँकि मैं बार बार मैं इन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, 15 दिसंबर के आसपास आ सकते हैं। और सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम कब होंगे, तो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम को लेकर के मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ कि संभवतया जैसे 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का, आई एम नॉट श्योर कि कब होंगे, बट मुझे जो लगता है वो ये कि 5 के बाद कभी भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास समय कम है, तो कोशिश करेंगे 12-15 तारीख से पहले पहले एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। तो मेरे हिसाब में 5 के बाद कभी भी 6, 7, 8, 9 से कभी भी शुरू हो सकती है। आप लोग ये मान के चलो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है आप लोगों की सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम होंगी। और कुछ बच्चे जिनको मेन एग्ज़ाम की भी चिंता है, तो मैं उनको बता दूं कि मेन एग्ज़ाम के फॉर्म चूँकि 15 के आसपास आएंगे, 7 दिन का टाइम अलग होता है, फिर 7 दिन का अलग होता है, तो लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक तक फॉर्म भरने में आएंगे। तो 15 जनवरी के बाद कभी भी आप लोगों के पेपर हो सकते हैं। इंटरनल मार्क्स, असाइनमेंट्स, ये कई सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम लोग बार बार में पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। देखिए, इंटरनल आपको कॉलेज में पता लग जाएगा, टेस्ट होना है रेगुलर बच्चों का, ये 25 के बाद होगा, पहले नहीं होगा। कब होगा डेट कौन डिसाइड करेगा, कॉलेज से डिसाइड होगी और कॉलेज वाले आपको बता देंगे। लेकिन आपको इसके लिए कॉलेज आना पड़ेगा, कोई आपको मैसेज नहीं करेगा, कोई आपके घर आकर के नहीं बताएगा। इसके लिए आपको कॉलेज का नोटिस बोर्ड जो है रेगुलर विजिट करना पड़ेगा। ये मैं आपको बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। और देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि पैटर्न क्या रहेगा। इस बार पैटर्न बदला है। सेक्शन ए फर्स्ट ईयर के लिए बदला है, ध्यान रहे इस चीज़ का, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है ये। सेक्शन ए और सेक्शन बी, पेपर में 2 ही सेक्शन है, पहले की तरह 3 सेक्शन नहीं है। तो इसको लेकर के ध्यान रखें कि फर्स्ट ईयर के लिए परिवर्तन है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पहले की तरह होता रहेगा। तो उसको लेकर के किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रखें। इसमें जो पहले 1-1 नंबर वाले आते थे वो अब 2-2 नंबर के आएंगे, तो ये 20 नंबर के हो गए। और पहले जो 10-10 नंबर के आते थे वो अब 16-16 नंबर के आएंगे, और वो 5 क्वेश्चन जो है 80 नंबर के हो गए। तो टोटल जो पेपर है अभी भी 100 का है। 50 नंबर का आपके इंटरनल है, तो 150 का हो गया। सेमेस्टर सभी बच्चों के लिए है, इसमें कोई शक नहीं, मतलब प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, लेकिन है फर्स्ट ईयर में। तो इसको लेकर के अब जो डाउट्स हैं किसी भी बच्चे के मन में वो ना रखें आप लोग। कब तक एग्ज़ाम होंगे, कैसे फॉर्म भरने में आएंगे, पूरी प्रक्रिया को मैंने एक बार नहीं कई बार बता दिया है। बीएड वाले बच्चे बार बार में पूछते हैं कि उनका रिजल्ट कब आएगा। मेरे हिसाब में 1 वीक के भीतर भीतर जो है इस वीक में आप लोगों के बीएड के परिणामों के आने की पूरी संभावना है। और मैं फिर रिपीट कर दूं कि आप लोग बेवजह अनावश्यक मैसेज ना करें बेटा। आपके काम के जितने मैसेज होते हैं वो मैं आप लोग को खबरों के रूप में ऑलरेडी साझा कर चुका होता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और गुड